नमस्कार दोस्तों, RK English Solutions welcomes you. My dear students, in this video, I'll explain for you a very famous essay, The Purpose of Education by CEM Joad, साइरिल एडविन मिचिंसन जोड। ये एक इंग्लिश राइटर है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। द पर्पस ऑफ एजुकेशन। नंबर 1, 3 एम्स ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के 3 उद्देश्य। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि शिक्षा का केवल एक ही उद्देश्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा के कई उद्देश्य हैं, लेकिन उनमें से 3 हमारे मेन उद्देश्य होते हैं। शिक्षा का जो पहला उद्देश्य होता है वो ये है कि बालक को इस योग्य बना दे कि वह अपनी आजीविका पैदा कर सके, मतलब अपना पेट, अपने परिवार का पेट खुद पाल सके। एंड द सेकेंड एम ऑफ द एजुकेशन इज टू इक्विप हिम टू प्ले हिज रोल एज अ सिटीजन इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप। आई मीन टू से, शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को इस योग्य बना देना होता है कि वह प्रजातंत्र में नागरिक के रूप में अपनी अच्छी भूमिका अदा कर सके। द थर्ड एम of education is to enable him to develop all his hidden powers and faculties of nature and so to make his life happy. These aims are complementary to one another. I mean to say, शिक्षा का तीसरा उद्देश्य बालक को इतना समर्थ बना देना है कि वह अपनी शक्तियों तथा प्रकृति से प्राप्त गुणों का विकास करके अपने जीवन को सुखी बना सके। ये जो तीनों उद्देश्य हैं ये अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब पूरक हैं। नाउ नंबर 2, वोकेशनल एजुकेशन, मतलब व्यावसायिक शिक्षा। यह मानी हुई बात है कि समाज का उत्तरदायित्व व्यक्ति को इस योग्य बना देना है कि वह अपनी आजीविका पैदा कर सके। अगर हमें इस उद्देश्य को पूरा करना है तो हमें व्यक्ति को सामान्य शिक्षा के साथ साथ उसको टेक्निकल नॉलेज भी देनी पड़ेगी। हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है कि बिजनेस के उच्चतम तथा निम्नतर स्तरों पर टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता बिल्कुल कम हो जाती है। आप ऐसा समझ लीजिए, जिस प्रकार सड़क या ऑफिस की सफाई जैसे निम्न स्तर के काम के लिए किसी तकनीक ज्ञान यानी कोई टेक्निकल शिक्षा की आवश्यकता तो नहीं होती, सेम इसी वे में बिजनेस मैनेजमेंट या कंपनी के निदेशक जैसे ऊंचे पदों के लिए किसी भी टेक्निकल शिक्षा की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, एजुकेशन फॉर सिटीजनशिप, आई मीन टू से नागरिकता के लिए शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता 3 कारणों से है। पहला कारण यह है कि अभी की ये जो दुनिया है ये बहुत ज़्यादा जटिल हो गई है, कठिन हो गई है, और इसमें क्या चल रहा है ये समझना बहुत कठिन है। दूसरा कारण यह है कि इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक वर्किंग के लिए जागरूक तथा जानकार जनता की राय लेना बहुत आवश्यक है। तीसरा कारण यह है कि हम प्रजातंत्र के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इस काम में शिक्षित तथा शांति से दूसरों को सुनने वाली जनता से बड़ी सहायता मिलती है। जनता की राय को मजबूत बनाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, रेडियो के द्वारा प्रभाव डाला जाता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि फिल्मों का योगदान भी कम नहीं है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी कैसे मिलेगी, हमारे ऊपर हुए अन्याय का हम बदला कैसे ले सकते हैं। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, एजुकेटेड नहीं होंगे, तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, ये हमारा फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इनका शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बारे में नॉलेज ही नहीं होगी कि हमारे क्या राइट्स हैं। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हाउ टू अचीव दिस एंड। इस उद्देश्य की पूर्ति सामान्य शिक्षा द्वारा की जा सकती है। समाज के विकास तथा उसकी एक्टिविटीज़ की जानकारी के लिए बच्चे को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए। प्रशासन तंत्र की जानकारी के लिए इनको संवैधानिक सिद्धांत, शरीर की जानकारी के लिए इनको जीव विज्ञान तथा धरती और समुद्रों आदि की जानकारी के लिए इनको भूगोल या ज्योग्राफी तथा आधुनिक यानी मॉडर्न वर्ल्ड यानी आधुनिक विश्व की जानकारी के लिए या आधुनिक विश्व की राजनीति के बारे में जानकारी के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग, एजुकेशन फॉर लिविंग। इसका मतलब है जीवन के लिए शिक्षा। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति के पूर्ण मानसिक और आध्यात्मिक विकास में सहायता करती है।
ऐसे समझिए आप, जैसे एक माली किसी पौधे के विकास के लिए उसकी कितनी सहायता करता है, उसकी कितनी हेल्प करता है, उसमें पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, ठीक उसी प्रकार एक सच्चा शिक्षक, एक सच्चा टीचर बच्चे के विकास में उसकी मदद करता है। हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट, कोई ना कोई पावर ज़रूर होती है, कोई ना कोई शक्ति ज़रूर होती है, लेकिन उन बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाती, तो ये बच्चों की सारी शक्तियाँ, सारा टैलेंट दबा रह जाता है, सामने नहीं आ पाता। जिस व्यक्ति का छुपा हुआ टैलेंट, उसकी छुपी हुई शक्तियाँ अगर बाहर आ जाएं, विकसित हो जाएं, तो उसे संसार बहुत अच्छा लगने लगता है। वह दुनियादारी से हटकर ब्रह्मांड के रहस्य और उसके सौंदर्य की ओर बढ़ जाता है। तो इस तरीके के जो टैलेंटेड, पूर्ण विकसित, एजुकेटेड पर्सन होते हैं, वो हमारे समाज के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ CEM जोड़ इस ऐसे को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ द पर्पस ऑफ एजुकेशन बाय CEM जोड़ आपको पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।